हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशंस एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड किसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय में डिफरेंट पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं। केंद्रीय विद्यालय में चार केंद्रीय विद्यालयों में ये टीचिंग वैकेंसीज आई हैं। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अदर टीचर्स की वैकेंसीज आई हैं। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किन किन पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जब आप अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे केंद्रीय विद्यालय के, ये जो केंद्रीय विद्यालय है जो अम्बाला कैंट 1, 2, 3, 4, इनके 4 केंद्रीय विद्यालयों में आई है वैकेंसीज। जब आप होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा एडवर्टीजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। 10 फरवरी की पब्लिश डेट है, 10 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आया है। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट रिक्रूटमेंट रूल्स एलिजिबिलिटी का दिखेगा और थर्ड पॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म का दिखेगा। तो अब बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है और क्या बेसिक क्राइटेरिया है और एलिजिबिलिटी क्या है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जब आप इस पीडीएफ को खोलेंगे तो केंद्रीय विद्यालय 1, 2, 3, 4 यानी इनके जो 4 केंद्रीय विद्यालय हैं अम्बाला कैंट में, केंद्रीय विद्यालय 1, 2 और 3 और 4 में यहाँ पर जो वैकेंसीज़ आई हैं वो आपको दिखेंगी। तो देखिए, बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करें तो 2 इयर्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पीजीटी टीचर की बात करें तो यहाँ पर जो दे रखा है क्राइटेरिया में सबसे पहले आपका मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और ए पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा है साइंस कैटेगरी के लिए इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। यानी एनसीईआरटी से आपका इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए। आगे देखिए क्या है, अब किन किन सब्जेक्ट्स के लिए पीजीटी वैकेंसीज मांगी गई हैं। तो देखिए लगभग 10 सब्जेक्ट हैं पीजीटी: इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। और इसके लिए जो पीजी होना चाहिए आपका, इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश से ही आपका पीजी होना चाहिए। अगर पीजीटी हिंदी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट ग्रेजुएट लेवल। यानी अगर आप हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका हिंदी हो या संस्कृत हो, पीजी हिंदी हो या संस्कृत हो ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो आपका फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री हो, इस तरीके से पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री और पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी होना चाहिए। तो मैंने इसका जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पे भी डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाकर पूरा गो थ्रू कर सकते हैं, डिटेल में नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और साथ ही साथ फॉर्म को भरने का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट भी डाल रखी है, और फॉर्म जो है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाकर एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, कंसर्न सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए पीजीटी के लिए, पीजी में। साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्लस आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और थर्ड क्या है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, और हिंदी और इंग्लिश में मीडियम में पढ़ाने में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब देखिए आगे बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी ये क्राइटेरिया दे रखा है, यानी 50% मार्क होना चाहिए। अगर आप बीई या बीटेक में कर रहे हैं तो उसमें, या फिर बीई, बीटेक एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या एमएससी हो या बीएससी हो, तो ये सारे क्राइटेरिया एक बार आप पीडीएफ ग्रो थ्रू कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर। अब टीजीटी पोस्ट की बात करें तो टीजीटी पोस्ट के लिए देखिए क्या है, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, साइंस, संस्कृत, मैथ, आर्ट और डब्ल्यूई। तो इतने वैकेंसीज आई हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। अब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए क्या है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी से 4 ईयर का डिग्री कोर्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। या फिर आपका क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी बैचलर डिग्री यानी यूजी आपका 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। और द इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट और एज अंडर। अब देखिए क्या है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, यानी टीजीटी इंग्लिश के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश आपका 3 साल होना चाहिए ग्रेजुएशन में। हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी 3 साल होना चाहिए। एसएसटी के लिए देखिए क्या है, एसएसटी के लिए है इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, यानी हिस्ट्री
ज्योग्राफी हो या फिर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो या हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हो एंड पॉलिटिकल साइंस हो, यानी इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तो आप SST सेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत के लिए बात करें तो संस्कृत होनी चाहिए। इसी तरीके से TGT मैथ की बात करें तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। TGT आर्ट्स के लिए इसी तरीके से है और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। आगे बात करें देखिए तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, जैसा कि मैंने बता दिया, ये इंस्ट्रक्शन वही है जो अभी मैंने बेसिक एलिजिबिलिटी पढ़ के बताई है। एक बार इसको ध्यान से आप लोग अपने लेवल पर भी चेक कर लीजिएगा। अब PRT टीचर की बात करें तो देखिए प्राइमरी टीचर के लिए क्या है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि PRT टीचर के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, और 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, DED या कह सकते हैं उसे, ठीक है। या फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स हो, साथ ही साथ BEd हो आपका, या फिर सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ आपका 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हो तो भी आप भर सकते हैं। तो स्पेशल एजुकेटर या जिसके पास स्पेशल एजुकेशन की डिग्री डिप्लोमा है वो भी जो है प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद बात करें देखिए क्या है, पास इन द सीटेट सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 कंडक्टेड बाय CBSE इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस बाय द NCT फॉर द पर्पस। और सीटेट पेपर 1 पास होना ज़रूरी है प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए। और बाकी के जो TGT PGT पोस्ट के लिए है, सीटेट मैंडेटरी नहीं है, TGT पोस्ट के लिए सीटेट पेपर 2 मैंडेटरी नहीं है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। अब आगे अगर हम बात करें देखिए प्राइमरी टीचर के लिए क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने बता ही दिया। अब अदर टीचर्स या मिसलेनियस टीचर्स की बात करें तो एक बार इसको आप लोग अपने लेवल से देख लीजिएगा। इसमें देखिए बहुत अच्छी पोस्ट है काउंसलर के लिए, जिसमें BA BSc साइकोलॉजी होनी चाहिए, मतलब साइकोलॉजी से आपका BSc हो या BA हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ डिज़ायरेबल में क्या है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम करियर और एजुकेशनल काउंसलिंग में, या फिर वर्किंग नॉलेज होना चाहिए प्लेसमेंट ब्यूरो में, या फिर रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज अ वोकेशनल काउंसलर। और वोकेशनल काउंसिल के लिए आपका RCI का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी तरीके से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए पोस्ट दे रखी है, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम बात करें केंद्रीय विद्यालय में सैलरी की बात करें तो सैलरी क्या है थी, तो सैलरी है देखिए प्राइमरी टीचर के लिए 21,250 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 27,500 रुपये, और PGT कंप्यूटर साइंस के लिए 27,500 रुपये, TGT के लिए 26,250। इस तरीके से ये सैलरीज दे रखी हैं, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा PDF डाउनलोड करके। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए जो इंटरव्यू होगा कैसे होगा, केंद्रीय विद्यालय 1 जो है KVS 1 अम्बाला कैंट में 3 मार्च और 4 मार्च को जो है इंटरव्यू होगा 2022 PGT और TGT का जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके। और केंद्रीय विद्यालय 2 में भी 3-4 यानी सारे विद्यालयों में 3 और 4 तारीख को PGT TGT या जितनी भी इनकी पोस्ट आई हैं अदर टीचर्स की, सबका इंटरव्यू 3 मार्च 2022 और 4 मार्च 2022 को ही होगा, तो इस डेट को ध्यान रखिएगा। अब आगे अगर हम बात करें तो फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, तो ये जो इनकी वेबसाइट है यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर सभी स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों के साथ संबंधित विद्यालय के कार्यालय में स्वयं या डाक द्वारा 26 फरवरी 2022 तक प्रेषित करें। अब लास्ट डेट यहाँ पर याद रखिएगा 26 फरवरी 2022 तक आपको ये फॉर्म भर करके वहाँ पर हाथों हाथ या फिर डाक के द्वारा आप भेज सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप डायरेक्ट वहाँ ले जा सकते हैं। अगर बाई पोस्ट आप नहीं भेजना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट आप सारे फॉर्म को भर के, फॉर्म मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखा है, उसका प्रिंट निकाल के उसको भर के साथ ही साथ अपने सारे प्रमाण पत्र जो भी आपकी प्रशिक्षण योग्यता है, डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, उसकी फ़ोटोकॉपी लगाकर सेल्फ अटेस्ट करके A4 इन्वेलप में भर के चाहे तो आप पोस्ट से भेज दीजिए या फिर डायरेक्ट आप वहाँ लेकर जा सकते हैं 3 मार्च और 4 मार्च 2022 को, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इंटरव्यू की टाइमिंग क्या है, टाइमिंग है साक्षात्कार के समय प्रातः 9 बजे से है, ठीक है। और जिस दिन इंटरव्यू होगा आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेकर जाने होंगे। 1 से अधिक पद के लिए आपको अलग से आवेदन करना होगा, ठीक है। आवेदन पत्र की अधिकता होने पर लिखित परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं UGC नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन और किसी भी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।